गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं आशा अपने गार्डन में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? अपनी वीडियो की शुरुआत इस प्यारे से टर्टल वाइन से कर रही हूँ। फ्रेंड, तो देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत ये प्लांट है टर्टल वाइन, और ये अपनी पत्तियों के कारण जाना जाता है और ये इजी टू ग्रो प्लांट होता है। फ्रेंड, तो अगर आपने इसे नहीं लगाया है तो आप इसे ज़रूर लगाइए। ये बहुत आसानी से ग्रो कर जाने वाला प्लांट होता है। फ्रेंड, तो ये समझिए कि बिल्कुल लो मेंटेनेंस प्लांट है, बिल्कुल इसकी केयर नहीं करनी पड़ती और फिर भी आसानी से आपके गार्डन में चल जाता है बिना किसी देखभाल की। इसकी छोटी सी छोटी कटिंग भी अगर ला के आप लगाएंगे तो बहुत आसानी से चल जाएगी। तो आपको देख रहा है ये छोटी सी कटिंग है। अगर इसको मिट्टी में मैं ऐसे ही रख दूंगी तो ये आसानी से अपने जड़ों को निकाल लेगी और बहुत अच्छे से ग्रो कर जाएगी। तो मैंने यह उत्तराखंड से इसकी कटिंग लाई थी और एक छोटी सी कटिंग, इतनी ही छोटी कटिंग लाई थी, उससे मैंने 5-6 बास्केट कम से कम तैयार कर ही लिया है। तो इसको आप लगा सकते हैं और ये कम से कम 2-2 फीट तक नीचे लटकता रहता है और ये लटकने के कारण ही खूबसूरत लगता है। ये देख सकते हैं, जब इसका विकास करेगा तो बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। तो चलिए एक जगह और आपको दिखा लेती हूँ, तो फिर आती हूँ तो आपको इसकी केयर करना बताती हूँ। तो देख सकते हैं फ्रेंड, इसमें ये छोटी सी कटिंग एक गिर गई थी इस गमले में और इसने पूरे गमले को मेरे भर लिया है, क्योंकि इसके जो ये नोड एरिया है, हर नोड एरिया पर इस पे न्यू न्यू जड़ें निकलती रहती हैं। तो देख सकते हैं नुकीली नुकीली निकल रही है। तो हर नोड एरिया पर जड़ें निकलती हैं न्यू, और देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। तो आप भी इसे ज़रूर लगाइए, अगर नहीं लगाए हैं तो ज़रूर लगाइए, क्योंकि ये बिना केयर का, मतलब समझिए बिना देखभाल का चलने वाला ये पौधा होता है। तो मैं यही कहूँगी कि इसे आप ज़रूर लगाइए अगर आप गार्डनिंग करना चाहते हैं। तो इस चिलचिलाती धूप में इस पौधे को कोई असर, कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं होगी और यह आसानी से आपके गार्डन में चल जाएगा। तो चलिए बताते हैं इसकी केयर। फ्रेंड, सबसे पहले इसकी मिट्टी से शुरुआत कर लेते हैं, क्योंकि अगर प्लांट उचित विकास करे तो उसकी मिट्टी का अच्छा होना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि मिट्टी अगर अच्छी आप नहीं तैयार करेंगे तो आपका ना कोई कटिंग चलेगा, ना इस पे कोई प्लांट आपका चलेगा, ख़राब हो जाएगा। चाहे इंडोर हो, चाहे आउटडोर हो, चाहे जो प्लांट हो, सबकी मिट्टी एक समान तैयार होती है। वेल ड्रेन मिट्टी, अब पूछेंगे आप वेल ड्रेन मिट्टी किसे कहते हैं? वेल ड्रेन मिट्टी उसे कहते हैं जिसमें आप पानी डालें और पानी तुरंत छन कर निकल जाए, वह वेल ड्रेन मिट्टी होती है। वेल ड्रेन मिट्टी बनाने के लिए क्या क्या लेंगे फ्रेंड? तो वेल ड्रेन मिट्टी बनाने के लिए आप नॉर्मल गार्डन की मिट्टी ले लेंगे, वो भी चल जाएगा। और उसमें आप नॉर्मल गार्डन की मिट्टी लेने के बाद उसमें आप ये गोबर की खाद डाल दीजिएगा। मान लीजिए आपने 50% मिट्टी ली है गोबर की, अरे सॉरी, गार्डन की मिट्टी ली है, तो उसमें आप 10% गोबर की खाद मिला दीजिएगा, 10% धान की भूसी, 10% बालू मिला दीजिएगा। उसमें कम से कम अपनी इच्छानुसार आप उसमें ये केचुए की खाद डाल सकते हैं। बस एक ही बार आपको जो भी करना है, उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उसको छेड़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। एक बार अगर आप अच्छी मिट्टी तैयार कर लेंगे तो उसके बाद उस मिट्टी में कोई आप खाद भी नहीं डालेंगे तो भी बहुत अच्छे से चल जाएगी। तो इन सबों को मिला के इन सबों को लेकर अच्छे से मिला लेना है। उसमें 1 चम्मच के करीब फंगीसाइड पाउडर मिला लेना है। इसलिए मिला लेना है, कभी कभी जैसे ही मिट्टी में भी बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे बैक्टीरिया, फंगस वगैरह होते हैं जो हमारी आंखों से नहीं दिखते हैं, वो पौधों के लिए बहुत घातक होते हैं। तो उसके लिए आप 1 चम्मच मिट्टी में 1 चम्मच ये फंगीसाइड पाउडर अगर आप डाल देंगे तो बहुत अच्छे से मिट्टी स्वस्थ हो जाएगी और आपके पौधों का उचित विकास करेगी। तो मिट्टी आप तैयार करने के बाद अब रह गया कि आप गमले का चुनाव करें, कैसा करें। तो गमले का मैं यही चुनाव करूँगी कि आप पूरी कोशिश यही करिए कि हैंगिंग वाला ही करिए, क्योंकि जो ये इसकी वो है ना, जो ये इसकी ये जो ब्रांच है बहुत लंबी लंबी नीचे नीचे तक लटकती रहती हैं। तो हम तो यही कहेंगे कि आप हैंगिंग वाला ही गमला लीजिए, क्योंकि और सब वो सब गमला लेने का कोई मतलब नहीं होता है। अगर लेना ही चाहते हैं तो उसको किसी स्टूल वगैरह पर, मिट्टी का गमला अगर ले रहे हैं तो उसको किसी स्टूल वगैरह पर रखेंगे तभी जाके वह नीचे तक लटकेंगी, इसकी ब्रांचें नीचे तक लटकेंगी तो भी अच्छी लगेंगी। अब मेरे पास यहाँ लटकाने की कोई व्यवस्था नहीं थी कि मैं आपको लटका कर दिखाऊँ। तो देख सकते हैं थोड़ा बहुत नहीं लटक पा रहा, वजन नहीं उठ रहा मेरे से।
तो आप यही करिए कि सबसे बेस्ट आपके लिए यही है कि हैंगिंग प्लांटर के लिए सबसे बेस्ट है। और ये कम से कम आप इसको फुल सनलाइट में रखेंगे तो भी चल जाएगा, इसको हाफ सनलाइट में रखेंगे तो भी चल जाएगा। हाफ सनलाइट का मतलब होता है 1 से 2 घंटे या 3 घंटे की सनलाइट भी इसको मिलेगी तो भी चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन इसको इंडोर आप नहीं रखेंगे। इंडोर रखने में क्या प्रॉब्लम होता है, चलिए मैं एक चीज़ और आपसे दिखा देती हूँ। इस प्लांट को मैंने इंडोर कर दिया था। मैं हमेशा एक न्यू चीज़ें सीखती रहती हूँ, करती रहती हूँ, ताकि मुझे ये पता चले कि वह प्लांट कितने देर की सनलाइट उसको पसंद है। तो देखिए, इसको इंडोर ना करिएगा, क्योंकि ये भी मेरी टोकरी पूरी भरी पड़ी थी और मैंने इंडोर रखा। मुश्किल से 20 दिन लगा, 20 दिन में सारी ब्रांचें गल के फाइनल हो गई। तो इसको 2-4 घंटे की सनलाइट मिलेगी तभी ये चलेगा। और इसको हैंग करके अच्छे से टांग दीजिएगा। और बात करें तो इसमें देखिए, महीने में एक बार फंगिसाइड पाउडर का स्प्रे करते रहिएगा, या फंगिसाइड पाउडर इसकी मिट्टी में डाल दीजिएगा, बहुत अच्छे से चलेगा। बाकी कोई खाद वगैरह नहीं डालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए नहीं दिक्कत है कि आपने शुरुआत में जो मिट्टी तैयार की थी उसी मिट्टी में खाद वगैरह डाल दी थी, वही एक बार की खाद डालने से हो जाता है। तो देख सकते हैं इसके हर नोड एरिया पर एक ब्रांच निकला है। तो बस इसको ऐसे तोड़ेंगे, तोड़ के ऐसे मिट्टी के ऊपर रख देंगे तो बस कुछ नहीं करना पड़ेगा। इसको समझिए कि एक छोटा बच्चा भी इसको आसानी से ग्रो कर सकता है। तो अगर आपने नहीं लगाया है तो इस प्लांट को आप जरूर लगाइए, बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है। इस भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में आप लोग से मैं यही एक रिक्वेस्ट करूँगी कि वह एक प्लांट जरूर लगाइए जिसकी केयर नहीं करनी पड़ती है। एक बार खाद डालने के बाद दोबारा नहीं डालने की ज़रूरत पड़ती है, वह आसानी से आपके गार्डन में चल जाता है। तो मैं आप लोग से सभी लोग से यही रिक्वेस्ट करूंगी, जिन्होंने पौधे नहीं लगाए हैं तो एक पौधा ज़रूर लगाइए, ताकि घर का वातावरण शुद्ध रहे, शुद्ध आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड हो। तो आप लोग से विनम्र विनती है कि एक पौधा आप लोग ज़रूर लगाइए। तो मैंने तो ढेरों सारों लगाया है, लेकिन आप लोग एक लगाइए। भागदौड़ वाली ज़िंदगी में एक पौधा लगाना बहुत अच्छा रहता है, कुदरत की सेवा करनी चाहिए। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा फ्रेंड, पानी वगैरह डालिएगा तो थोड़ा सा हिसाब से डालिएगा। ऐसे भी आप वेल्डन मिट्टी तैयार किए रहेंगे तो पानी तो छन के निकल जाएगी, लेकिन फिर भी आप ध्यान दीजिएगा कि इसके गमले में अगर नमी वगैरह रहेगी तो उसमें पानी वगैरह मत डालिएगा, क्योंकि इसको ज़्यादा नमी नहीं पसंद है। ज़्यादा नमी रहेगी तो इसकी जड़ें जो होती हैं ना, ज़्यादा गहरी नहीं होती है, तो जिसके कारण यह पौधा ख़राब हो जाता है। और इसमें कभी कभी देखिए ऐसे घास वगैरह जम जाता है तो उसको भी निकाल के फेंकते रहिएगा, क्योंकि ये पौधे की एक्स्ट्रा ऊर्जा यही खा जाएगा। तो पौधे को और मेहनत करनी पड़ेगी अपने ब्रांच को अच्छे से करने में। तो ऐसे करते रहिएगा फ्रेंड, ठीक है। तो वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा। और एक बात और फ्रेंड, मैंने एक चीज़ नहीं बताया कि अगर आपने हैंगिंग बास्केट लिया है तो उसमें ज़्यादातर ड्रेनेज सिस्टम नहीं होता है। तो आप चाकू गरम करके गैस पे और उसको बहुत अच्छे से ड्रेनेज वगैरह बना दीजिएगा, क्योंकि ये ड्रेनेज नहीं बनाएंगे तो उसमें पानी वगैरह छन के नहीं निकलेगा, तो पौधा ख़राब होने के चांसेस रहेंगे। मिट्टी अच्छी तैयार करके ही क्या करिएगा कि आप एक अच्छा ड्रेनेज सिस्टम ना बनाइए पौधे के एक्स्ट्रा पानी निकलने में जो सहायक होती हैं। तो फ्रेंड, वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। वीडियो को यहीं एंड करते हैं। बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।